जय हिंद सभी को। आज एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा दिन और चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वस्तु एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे व्यापार कहते हैं, संचार कहते हैं, परिवहन कहते हैं या फिर उद्योग। तो इसको हम परिवहन कहते हैं। 2 नंबर, भारत में परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? भारत में परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? 5। तीसरा नंबर, भारत में सबसे सुलभ एवं सामान्य परिवहन साधन कौन सा है? रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग या सड़क मार्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सड़क मार्ग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रंक का रोड का निर्माण जो है कि शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत में जो सड़क है उसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? 33 लाख किलोमीटर। 7 नंबर, सड़क घनत्व की दृष्टि में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? पहला स्थान है केरल। 8वां नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4। क्वेश्चन नंबर 10, देश के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है? देश के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7। 12 नंबर, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य कौन करता है? सीमा सड़क संगठन। कौन? सीमा सड़क संगठन। 13 नंबर, भारत में रेल परिवहन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1853। क्या होगा? 1853। 14 नंबर है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत में जो कि रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 60,000 किलोमीटर कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेल को कितने रेल क्षेत्रों में बांटा गया है? 12, 14, 15, 16। तो भारतीय रेल को 16 रेल क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की भूमिगत मेट्रो सेवा किस शहर में है? भारत की भूमिगत मेट्रो सेवा किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोलकाता, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, रेल संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा कौन करता है? तो RPF। और RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, पाइपलाइन परिवहन मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? पाइपलाइन परिवहन जो कि मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? अनाज, तो ये नहीं होगा। कोयला, ये नहीं होगा। कच्चा तेल, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पाइपलाइन परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पाइपलाइन परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये सस्ता, सुरक्षित भी है और मौसम में अप्रभावित है और उपयोग सरल, यानी कि ये टोटल चारों आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, वायु मार्ग परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वायु मार्ग परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये तीव्र गति है, ठीक है। कम खर्च तो होता ही नहीं, भारी माल लेके जाता भी नहीं, ग्रामीण संपर्क से ये तो आसमान। उसके बाद 23 नंबर, भारत में पहली हवाई उड़ान कब शुरू हुई थी? भारत में पहली हवाई उड़ान कब शुरू हुई थी? 1911। भारत में पहली हवाई उड़ान किस उद्देश्य से हुई थी? तो भारत में पहली हवाई उड़ान किस उद्देश्य से थी? डाक के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो 12। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 12। 26 नंबर, जल मार्ग परिवहन किस प्रकार का साधन है? जल मार्ग सबसे
क्या है, सस्ता है, सबसे सस्ता है, बी नंबर। भारत में जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो भारत में जल मार्ग टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किन 2 स्थानों के बीच है? 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किन 2 स्थानों के बीच है? तो ये वाराणसी पटना नहीं, इलाहाबाद हल्दिया, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र पे। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस राज्य में स्थित है? तो केरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा संचार। क्वेश्चन नंबर 32, संचार के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? संचार के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो ये हो जाएगा 2। और संचार के 2 मुख्य प्रकार क्या होते हैं? एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। लिखित मतलब लिखकर और मौखिक मतलब बोलकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से व्यक्तिगत संचार का साधन कौन सा है? निम्न में से व्यक्तिगत संचार का साधन कौन सा है? तो रेडियो नहीं, समाचार पत्र नहीं, ये हो जाएगा पत्र, सिर्फ पत्र, टेलीविज़न भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, जनसंचार का प्रमुख साधन कौन सा है? जनसंचार का प्रमुख साधन कौन सा है? तो रेडियो। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1854। 36 नंबर, दूरदर्शन की स्थापना भारत में कब हुई? 1959। भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, BSNL की स्थापना कब हुई? ये सन 2000 में हुई थी। रेडियो प्रसारण का नियंत्रण किसके पास है? रेडियो प्रसारण का नियंत्रण किसके पास है? पहला दूरदर्शन, या फिर एयर, या फिर इसरो, या फिर BSNL। तो रेडियो प्रसारण का नियंत्रण एयर के पास है। ठीक है, BSNL नहीं, इसरो नहीं, दूरदर्शन भी नहीं, ये हो जाएगा एयर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेट सेवा भारत में किस दशक में शुरू हुई? 40 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट सेवा भारत में किस दशक में शुरू हुई? तो इसका जवाब सी नंबर, 1990। वस्तुओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? वस्तुओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? व्यापार। व्यापार के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 42 नंबर, व्यापार कितने मुख्य प्रकार? 2 नंबर। 43, देश के अंदर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? 43, देश के अंदर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो आंतरिक व्यापार। ठीक। 2 देशों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। निर्यात का अर्थ क्या है? 45 नंबर, निर्यात का अर्थ क्या है? विदेश से वस्तु मांगना नहीं, वस्तु निर्माण नहीं, वस्तुओं को विदेश भेजना, ये सही है, वस्तुओं को विदेश भेजना। निर्यात का अर्थ क्या है? वस्तुओं को विदेश भेजना। आयात का अर्थ क्या है? आयात का अर्थ क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन, विदेश से वस्तु मंगाना। आयात का अर्थ होता है विदेश से वस्तु मंगाना। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रमुख निर्यात पदार्थ कौन सा है? भारत का प्रमुख निर्यात पदार्थ कौन सा है? चाय। 48, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन सा है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः किस माध्यम से होता है? भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो ये जल मार्ग से होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, व्यापार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्यापार का सबसे बड़ा लाभ है रोजगार, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक विकास, यानी कि ये चारों उपयुक्त सभी। व्यापार का सबसे बड़ा लाभ रोजगार भी, राष्ट्रीय आय भी, औद्योगिक विकास भी और उपयुक्त सभी। और ये हमारा 50 क्वेश्चन खत्म।